हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे किस तरीके से हम ऑटोकैड के अंदर कॉपी कमांड, मूव कमांड एंड रोटेट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉपी कमांड है बेसिकली हम डुप्लीकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे सर्किल, रेक्टेंगल, लाइंस, अगर इनको मुझे मल्टीपल डुप्लीकेट या सिंगल डुप्लीकेट करना है, देन हम वहाँ पे कॉपी कमांड का इस्तेमाल करते हैं ऑटोकैड में। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सर्किल है विद रेडियस 10। अब इस सर्किल को मुझे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इसको कॉपी या डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए हम कॉपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे मॉडिफाई टैब में। जब हम कॉपी कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट, देन एंटर करेंगे। देन ये हमसे पूछते हैं स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब है कि हमें इसको किस पॉइंट से कॉपी करना है। तो लेट सपोज अगर हम सेंटर से कॉपी करते हैं, अगर हम अपना ऑर्थो मोड ऑफ करके इसको कॉपी करते हैं तो हम कहीं पे भी इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉपी कमांड के अंदर, लेट सपोज हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब इस सर्किल को मुझे इस लाइन पे कॉपी करना था, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से मुझे इसके सेंटर से इसको यहाँ पे कॉपी करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, एंटर करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ से हम इसके पिक पॉइंट तक क्लिक करेंगे तो ये सेंटर से हमारा कॉपी होगा। अगर हमें इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से कॉपी करना है तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर। देन अगर हम इसके क्वाड्रेंट पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्वाड्रेंट पॉइंट से कॉपी होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है, जैसे हम कॉपी कमांड इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं तो नीचे पूछता है डिस्प्लेसमेंट एंड मोड। अगर हम मोड पे जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को एक ही बार कॉपी करना है तो सिंगल पे हम क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे सिंगल के लिए शॉर्टकट है S और मल्टीपल के लिए शॉर्टकट है M। तो सिंगल पे हमने कॉपी किया, सेलेक्ट किया और एक ही बार ये कॉपी होगा, बार बार कॉपी नहीं होगा। अगर हमें कंटिन्यूएशन में कॉपी करना है तो सेलेक्ट करके हम एंटर करेंगे, मोड मल्टीपल, देन सेलेक्ट करेंगे और जब तक हम क्लिक करते रहेंगे ये कॉपी होता रहेगा। नेक्स्ट आता है कॉपी कमांड में डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डालने होंगे कि कितनी दूरी पर हमें इसको कहीं पे कॉपी करना है या इसका डुप्लीकेट बनाना है। लेट सपोज हम डालते हैं 100, 100, 10 और एंटर, तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मूव कमांड। मूव कमांड का मतलब है कि जो मेन या जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, हमारे सोर्स ड्राइंग है, उसको ही अगर हमें प्लेन में कहीं और उसको इस्तेमाल करना है देन हम वहाँ पे मूव कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कॉपी था उसमें हम मल्टीपल मेन आइटम के मल्टीपल सेट्स बना रहे हैं। दैट इज मेन आइटम को ही हम, मेन ड्राइंग को ही या मेन जो हमारे पास अवेलेबल था उसी को ही अगर हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, मल्टीपल डुप्लीकेट करना है, देन हम वहाँ पे कॉपी का इस्तेमाल किया और शॉर्टकट है कॉपी का CO। और इसी तरीके से अगर मुझे मूव कमांड का इस्तेमाल करना तो मूव कमांड का मतलब है कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है हमारा उसका ही कोऑर्डिनेट अगर मुझे चेंज करना है देन हम मूव कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो मूव कमांड हमें मॉडिफाई टैब में मूव कमांड मिलेगी। मूव कमांड लेने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको भी हमें डिस्प्लेसमेंट देना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी पूछता है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, तो किस पॉइंट से हमें उसको मूव कराना है।
तो लेट सपोज हम कहते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट से हमें मूव कराना है इसके मिड पॉइंट तक, या फिर हम कर सकते हैं सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट अगर हम इस क्वाड्रेंट को लेते हैं और क्लिक करते हैं तो वो क्वाड्रेंट पॉइंट से मूव हो जाएगा। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव कराना है तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, लेट सपोज 200, 50, 100 और एंटर, तो ऑटोमेटिकली एक स्पेस में हमारे पास मूव हो गया। तो ये है मूव कमांड। नेक्स्ट आता है रोटेट कमांड, और मूव कमांड का जो शॉर्टकट है वो है MO, मूव, select the object, enter, select the base point and move it. नेक्स्ट है रोटेट कमांड। रोटेट जो कमांड है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए। लेट सपोज एक हमारे पास रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को मुझे 60 डिग्री रोटेट कराना है, देन हम यहाँ से रोटेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, अगेन हम यहाँ से एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस पोजीशन से 60 डिग्री जाना है। लेट सपोज अगर हम सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर 60 डाल के एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो बेस पॉइंट के थ्रू जो अगर हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और डायमेंशन अगर हम इसका चेक करते हैं एंगुलर डायमेंशन, तो रेक्टेंगल के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा 60 डिग्री का बनेगा। या फिर हम अपना अगर बेस पॉइंट चेंज करते हैं, रोटेशन, सेलेक्ट इट, एंटर, अगर हम इस बेस पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, F8 क्लोज करते हैं, और अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री का एक एंगल देते हैं, तो यहाँ से इस बेस पॉइंट से वो 60 डिग्री का हमें एंगल ड्रॉ कर देगा और रेक्टेंगल को 60 डिग्री रोटेट कर देगा। इस तरीके से। और रोटेट का जो शॉर्टकट है वह RO फॉर रोटेट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। अब हमें यहाँ से बेस पॉइंट पूछेगा, तो बेस पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, कितने डिग्री रोटेट करना है। लेट सपोज मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है यहाँ से इस मेन ऑब्जेक्ट से, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री डालेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये हमारा जो है बेस पॉइंट 90 डिग्री रोटेट हो गया, 60 + 90। तो इस तरीके से हम अपना रोटेट कमांड को, कॉपी कमांड और मूव कमांड का इस्तेमाल करते हैं ऑटोकैड के अंदर। थैंक यू।